अगर मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें चेंजेस कर दिए और अगर इसे मैं बैक जाना हो तो क्या होगा? यहाँ पर तो एक बार फाइल क्लोज़ होने के बाद तो हम इसे अनडू नहीं कर सकते ना। तो ये तरीका इसका नहीं है। इसको हमें दूसरे तरीके से ट्रीट करना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या चाहिए। देखिए, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी ये मेन इमेज है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका नेमिंग कन्वेंशन ठीक करना है। सबसे पहली स्टेप होती है, हमें हमारे नेम्स वगैरह जो लेयर्स के हैं वो प्रॉपर रखने हैं। तो ये हमने कर दिया ओरिजिनल, ठीक है? ये हमारी ओरिजिनल लेयर हो गई। इसको हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इसका नेमिंग क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए भी बेनिफिट है कि सपोज़ कीजिए कि आपने इस इमेज में एडिटिंग कर ली, ठीक है? आपने इसकी एक न्यू लेयर बनाई और उस इमेज में एडिटिंग कर ली और अब आप दोबारा ब्रिज के अंदर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपने जो चेंजेस किए थे वो डिफरेंट हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो चेंजेस करे हैं वो किस लेवल तक के चेंजेस में, क्या हमने जो ऐसे चेंजेस किए हैं वो इम्पैक्टफुल हैं या नहीं है। क्लाइंट ने जो हमें जो चेंजेस बोले थे क्या वो पूरे फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। तो हमें बैक जाने के लिए हर चीज़ के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए हमें नेमिंग कन्विक्शन भी करनी है और हमें हमारी जो डेडिकेट लेयर होती है उन पर भी काम करना होता है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सिंपली इस इमेज पे जो हमारी ओरिजिनल इमेज इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक आपको करना है और यहाँ पे आपको करना है न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी। ये सेम चीज़ आप ऑप्शंस में यहाँ से पे जाके भी कर सकते हैं, ठीक है? हमने राइट क्लिक किया, हमारा न्यू स्मार्ट वाया ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस इमेज के अंदर मैं कुछ भी चेंजेस कर लूँ, किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट कर लूँ, वो चेंजेस हमारी दूसरी वाली लेयर पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। देखिए सपोज कीजिए अगर मैंने इस पर कुछ भी एक्सपोजर वगैरह का लगाया, ठीक है? इसको हम थोड़ा इसमें ग्रुप कर देते हैं ताकि ये इसके साथ का ही रहे, ठीक है? ये देखिए, हम हाइड अनहाइड कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमें तो उस लेयर में स्पेसिफिकली एडिटिंग करनी है, तो ये मैं आपको लेयर में भी करके दिखाता हूँ। ये हमने करा ग्रुप एंड कंटेंट डिलीट, राइट क्लिक, न्यू ऑब्जेक्ट वाया कॉपी, सॉरी, हम डबल क्लिक करके उस लेयर के अंदर गए। सेम हमने हमारा प्लगइन वो कैमरा ओपन कर लिया। अब कैमरा रो के अंदर हमको जो भी चेंजेस करने थे, लाइक हमको टेंट करना है, व्हाट एवर द चेंजेस आर, सेव कर दिए। यहाँ पर आएंगे, अब ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी वो हमें दिखे, वो हमें, हम अगर बैक जाना चाहें हमें ओरिजिनल इमेज पता होनी चाहिए। बस सिंपली आपको उसको हाइड करना है। देखिए अब इस पे करे हुए चेंजेस यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं करें क्योंकि ये एक डेडिकेट लेयर है, ठीक है? तो ये हमारा एक मेजर चीज़ थी जो हमें ध्यान रखनी है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि आप उसकी डेडिकेट लेयर बनाकर उस पर पूरा काम कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है?